फ्रेंड्स, मैं सुचंद एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल YCP ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कैल्क से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि अक्सर ही ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछता है। इसमें कुछ हम आपको बताएंगे 15 फंक्शंस जो कि ट्रिपल सी के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यानी हम सबसे पहले आपको कुछ रेफरेंसिंग के बारे में बताते हैं। जैसे हमारा कैल्क में एक रिलेटिव सेल डिफरेंस से क्वेश्चन निकालता है, एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस से क्वेश्चन निकालता है, मिक्स्ड सेल डिफरेंस से क्वेश्चन निकालता है। तो सबसे पहले हम इसको आपको बताते हैं होता क्या है। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे जैसे कि अभी मान लीजिए इसमें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेटिव सेल डिफरेंस का। देखिए रिलेटिव सेल डिफरेंस से होता क्या है। अभी जैसे एक क्वेश्चन ये भी निकालता है आपके कैल्क से, यानी कैल्क में कोई भी फंक्शन की शुरुआत करने से पहले कौन सा सिंबल का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सिंबल यूज किया जाता है वो इक्वल टू यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आप इक्वल लगाएंगे। इक्वल, अभी ध्यान देंगे हमें 5 लिखने, 5 देखेंगे बी कॉलम में और 1 रो में है। तो यानी ये 5 लिखने के लिए हमें लिखना पड़ेगा B1 प्लस, अभी हमें 12 को इसमें जोड़ना है, प्लस C1। तो अभी हम एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आगे 12 5 17। अभी ध्यान देंगे फ्रेंड्स, जब हम इस फिल हैंडल को पकड़ेंगे और राइट साइड स्क्रॉल कराएंगे तो आप ये पाएंगे यानी जो आपका फार्मूला है, जब फार्मूला हम कॉपी कर रहे हैं कॉलम वाइज तो हमारे फार्मूला में चेंजिंग आ रहा है। तो ऐसे सेल डिफरेंस को हम रिलेटिव सेल डिफरेंस कहते हैं। अगर आप इसको रो वाइज स्क्रॉल कराएंगे, फिल हैंडल को आप पकड़िए और रो की तरफ स्क्रॉल कराइए, अभी तो आप पाएंगे इसमें चेंजिंग आ रहा है। आप ध्यान देंगे इसमें आ रहा है 8 10 18, 9 5 14, 7 8 15। ये देखिए इसमें चेंजिंग आ रहा है। तो ये हमारा होता है रिलेटिव सेल डिफरेंस। तो देखिए इसमें हर सेल में रेफरेंस चेंज हो गया। इसमें C1 D1 है और इसमें आप देखेंगे अगले सेल में आप पाएंगे तो देखेंगे D1 प्लस E1 है। तो जो हमारा रिलेटिव सेल डिफरेंस होता है, इसमें जब हम फार्मूला कॉपी करते हैं तो फार्मूला ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो हम आपको बताने चल रहे हैं एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस। एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस क्या होता है, इसमें हम रो लेबल और कॉलम लेबल पहले डॉलर लगाते हैं। डॉलर लगा करके हम रो और कॉलम की वैल्यू फिक्स करते हैं और जब हमारा कॉलम वैल्यू फिक्स हो जाता है तो हमारे कोई फार्मूला में जब हम फार्मूला कॉपी करते रो वाइज या कॉलम वाइज तो हमारे फार्मूला में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं किस तरीके से होगा। इक्वल $B $1 $B $1 प्लस $C $1। तो आप एंटर करेंगे तो देखेंगे इसको जोड़ लिया, 5 और 12 जोड़ा 17। जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे कॉलम की तरफ तो आप पाएंगे इसमें फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो और अगर आप इसको रो की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो इसमें भी पाएंगे फार्मूला में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये हमारा होता है एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस। इससे अब चलते हैं, हम चर्चा करेंगे मिक्स सेल डिफरेंसिंग। तो आप देखेंगे मिक्स सेल डिफरेंसिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, मिक्स सेल डिफरेंसिंग दोनों का मिक्सअप होता है। कहने का मतलब इसमें हम रिलेटिव सेल डिफरेंस को भी रखते हैं और एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस को रखते हैं। जो हमारा रिलेटिव सेल डिफरेंस होगा उसमें परिवर्तन होगा, लेकिन जो एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस होगा उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो हम कैसे पहचानेंगे एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस को, जिसके पहले डॉलर लगा हो। तो चलिए हम बताते हैं आपको किस तरीके से मिक्स सेल डिफरेंसिंग यूज करते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले हम इक्वल लगाएंगे। इक्वल B $1 प्लस C $1। आप यहां देखेंगे बी में मैंने कोई भी कॉलम बी के पहले मैंने डॉलर नहीं लगाया है, तो बी हमारा क्या होगा, रिलेटिव होगा। लेकिन रो के पहले मैंने डॉलर लगाया हुआ है, तो यानी रो हमारा जो होगा एब्सोल्यूट होगा। तो यानी कॉलम में परिवर्तन होगा लेकिन रो में परिवर्तन नहीं होगा। तो आप देखेंगे, आप फार्मूला को स्क्रॉल कराएं कॉलम की तरफ तो आप कॉलम तरफ देखेंगे चेंजिंग होगा, लेकिन अगर आप यही फार्मूला रो की तरफ स्क्रॉल कराएंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा रहा मिक्स सेल डिफरेंसिंग। अब हम चलते हैं ट्रिपल सी में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण फंक्शन के बारे में आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, अगर हम फंक्शन के बारे में चर्चा करें उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि जिससे हम कोई नया वीडियो डालें उनको उसका अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम चलते हैं अपने फंक्शन की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो बहुत ही ज्यादा इस समय क्वेश्चन पूछ रहा है राउंड फंक्शन से, तो राउंड फंक्शन आइए हम इसको प्रैक्टिकली बताते हैं किस तरीके से इसका यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे, हम लगाएंगे इक्वल, लिखेंगे राउंड। अब यहां पे हम कोई नंबर देंगे, जैसे हमने नंबर दिया 145.356 कामा। अभी यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बताना पड़ेगा दशमलव के बाद आप कितने अंक तक आप लेना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप दशमलव के बाद एक अंक तक लेना चाहते हैं, तो आप देखेंगे दशमलव के जस्ट बाद एक अंक 3 है, तो यानी 3 है। लेकिन इसमें एक चीज ये ध्यान देने वाली बात है, जैसे सपोज दैट दशमलव के बाद जो संख्या चाहिए उसके जस्ट बाद वाली संख्या अगर 5 है या फिर 5 से अधिक है, तो जो संख्या आपको चाहिए उसमें एक जोड़ देगा। नहीं तो अगर 5 से छोटा है तो वही संख्या वो आपको रिटर्न कर देगा। तो इसमें देखेंगे जो आपको दशमलव के बाद एक अंक चाहिए, तो एक अंक के जस्ट बाद वाली संख्या 5 है, इसलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 145.4। तो आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर आया 145.4। लेकिन अगर आप यही फार्मूला आप यहां पे जैसे हम लिख दे रहे हैं, अगर यहां पे हमें दशमलव के बाद 2 अंक तक चाहिए, आप ध्यान देंगे यहां पे फार्मूला मैंने बताया कि दशमलव के बाद हमें 2 अंक चाहिए, तो आप देखेंगे दशमलव के बाद 2 अंक 3 5 है। लेकिन 3 5 के जस्ट बाद वाली संख्या, दूसरे संख्या के जस्ट बाद वाली संख्या 4 है। तो मैंने आपसे पहले बताया जो संख्या चाहिए उसके जस्ट बाद वाली संख्या अगर 5 है या फिर उससे अधिक है, तो जो संख्या चाहिए उसमें एक राउंड कर देगा, नहीं तो वही संख्या दे देगा। तो इसमें 2 अंक तक चाहिए, 2 अंक आपका 3 5 है, लेकिन 5 के जस्ट बाद वाली संख्या 5 से छोटा यानी 4 है, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 145.35। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन राउंड से और पूछता है और लगभग हर क्वेश्चन में पूछता है, हर ट्रिपल सी एग्जाम देने वाले स्टूडेंट में पूछता है। तो चलिए हम उसको बताते हैं। इक्वल राउंड, अभी हम देते हैं 114.65.2546 कामा माइनस हम देते -2। आप ध्यान देंगे इस तरीके क्वेश्चन ट्रिपल सी में बहुत ही बार पूछ चुका है राउंड से। तो आप इसमें देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, इसमें -2 दिया है, अर्थात यानी जो दशमलव के लेफ्ट साइड वाले वैल्यू में जाकर के राउंड करेगा। तो आप देखेंगे दशमलव के यानी अगर हम 2 अंक की बात करें तो 2 अंक हमारा 6 5 है। तो जो संख्या चाहिए, जैसे आपका 6 चाहिए, अगर ये संख्या जैसे दूसरी संख्या हमारा 6 है, तो ये करेगा क्या, इसके जस्ट लेफ्ट वाले साइड में यानी जो आपका लेफ्ट वाला वैल्यू है 4 है, तो यानी 4 में एक जोड़ देगा यानी 15 कर देगा। और जो संख्या चाहिए, जैसे 2 संख्या चाहिए तो दोनों संख्या 0 कर देगा, तो यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1500। तो आप देखेंगे इसका आंसर जो है 1500। चलिए फ्रेंड्स हम एक एग्जांपल और बताते हैं राउंड का। तो आप देखेंगे इक्वल राउंड, अभी हम नंबर देते हैं इक्वल राउंड। अब जो भी नंबर आपको देना आप नंबर दे दीजिए। अब नंबर देने के बाद अभी ध्यान दें, हमने दिया कामा -1, यानी अभी इसमें मैंने दिया -1, तो दशमलव के लेफ्ट साइड वाले में 1 अंक तक उठाएगा। तो आप देखेंगे 1 अंक जो है ये 4 है, तो यानी 4 है, कहने का मतलब मैंने बताया अगर 5 रहेगा, 5 या 5 से अधिक रहेगा, इसके जस्ट यानी जैसे 1 अंक हमारा 4 है, इसके जस्ट बगल वाली संख्या 2 है, तो यानी 2 में एक जोड़ देता। लेकिन अगर ये 4 है तो यानी 4 को 0 बना देगा और इसमें कोई राउंड नहीं करेगा। तो इसका जो आंसर आएगा 120 आएगा। तो इसको देखेंगे, इसका आंसर आएगा 120। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा राउंड अप, तो इसको देखेंगे इक्वल राउंड अप। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स, यानी राउंड अप में क्या होगा, राउंड अप में अंतर क्या है। राउंड में क्या था, अगर जो संख्या चाहिए उसके जस्ट बाद वाली संख्या 5 है, तो यानी जो संख्या चाहिए तो उसमें एक प्लस कर देता था। लेकिन राउंड अप में क्या करेगा, इसमें दशमलव बाद वाली संख्या चाहे 5 हो चाहे ना हो, इसमें एक राउंड करेगा ही करेगा। जैसे हमने दिया
12.354। अभी हमने कामा लगाया और बताया दशमलव के बाद हमें 2 अंक तक चाहिए, तो दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ पे होगा 3 5, लेकिन इसके जस्ट बाद वाली संख्या 4 है। तो देखो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, अगर वो संख्या 3 5 है, इसके जस्ट बाद वाली संख्या चाहे 5 हो या फिर 5 ना हो, इससे छोटा भी रहेगा, तब इसमें एक राउंड करेगा ही करेगा, यानी 3 5 जो है इसको 3 6 बना देगा। तो इसका जो आंसर आएगा 12.36। तो हम एक एग्जांपल और देखते हैं, इक्वल राउंड अप। अभी यहां पे हम संख्या देते हैं, एक नंबर देते हैं 12.34। अभी इसमें कामा, हमें दशमलव के बाद 0 अंक, दशमलव के बाद हमें एक भी अंक नहीं चाहिए। अब भाई दशमलव के बाद हमें जब एक भी अंक नहीं चाहिए, तो यानी जो हमारा पूर्ण संख्या वो 12 है, इसमें मैंने बताया इसमें एक राउंड करेगा ही करेगा, तो यानी 12 को क्या कर देगा, 13 बना देगा। इसका आंसर जो आएगा 13 आएगा। तो हम अगले फंक्शन तरफ चलते हैं। अगला फंक्शन हमारा है राउंड डाउन। तो देखेंगे राउंड डाउन कैसे यूज होगा। राउंड डाउन में क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें एक राउंड करेगा फिर उसी को डाउन कर देगा, अर्थात जो संख्या आपको चाहिए वही संख्या रिपीट, वही संख्या वो बताएगा। तो देखिए इक्वल राउंड डाउन, अभी हमने दिया 12.354, हमने कामा, हमें एक अंक चाहिए, तो एक अंक हमारा क्या है 12.3, एक अंक हमारा 3 है, तो 3 में क्या करेगा, पहले राउंड करेगा तो उसको 4 बनाए फिर उसको डाउन कर देगा, अर्थात जो संख्या चाहिए वही आपको बता देगा, यानी 12.3 इसका आंसर आएगा। तो हमारा अगला है ट्रंक। देखिएगा ट्रंक का यूज क्या होता है फ्रेंड्स, आपको बता दूं, ट्रंक में ना तो जोड़ता है ना तो घटाता है, दशमलव बाद जितना अंक आपको चाहिए वही बताता है। तो देखेंगे इक्वल ट्रंक, अभी ट्रंक मैंने दिया 12.345, कामा हमें एक अंक तक चाहिए, तो एक अंक इसमें क्या है 12.3 है, तो इसका आंसर है 12.3। लेकिन अगर हम इसमें दे दें कि दशमलव बाद हमें एक भी अंक नहीं चाहिए, तो इसमें क्या करेगा, तो वही 12 को आपको रिटर्न कर देगा, ना इसमें राउंड या ना राउंड डाउन कुछ भी नहीं करेगा, वही 12 को रिटर्न कर देगा। तो इसका राइट आंसर आएगा 12। अब हम चलते हैं अपने अगले फंक्शन तरफ। हमारा अगला फंक्शन है सेलिंग। तो सेलिंग में देखेंगे क्या होगा, इक्वल सेलिंग। अब इसमें देखेंगे फ्रेंड, जैसे सेलिंग मैंने दिया, हमने दिया 115 कामा 11, तो इसमें देखेंगे इसमें करेगा क्या, जैसे 100 हमारा 115 संख्या है, 115 में 11 से भाग देने पे इसमें संख्या क्या कर देगा 115 में बढ़ा देगा। फिर इसमें ध्यान देंगे करता क्या है, जैसे 115 हमारा संख्या है, 115 को ऐसी संख्या में बदल देगा बढ़ा करके जो कि 11 से पूर्णतः कट जाए। तो अगर 115 को हम 121 कर देते हैं तो 11 से पूर्णतः कट जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 121, क्योंकि 121 करने पे 11 पूर्णतः कट जाएगा। ध्यान देंगे संख्या हमेशा बढ़ाना ही है सेलिंग में, घटाना बिल्कुल भी नहीं है। इसका आंसर आएगा 121। तो हम चलते हैं अगले फंक्शन तरफ। अगला फंक्शन हमारा है फ्लोर। तो देखेंगे फ्लोर क्या करेगा, इक्वल फ्लोर। तो फ्रेंड्स फ्लोर में क्या होता है, जैसे मैंने फ्लोर दिया हुआ है, अभी हमने दिया 115 कामा 11। जैसे आप देखेंगे, जैसे मैंने सेलिंग में बताया 115 को बढ़ा करके ऐसी संख्या में बदल दिया जो कि 11 से पूर्णतः कट गया। और फ्लोर में क्या करेगा, 115 को घटा करके ऐसी संख्या में बदल देगा जो कि 11 से पूर्णतः कट जाए। तो 115 में अगर आप घटाएंगे तो 110 ऐसी संख्या है जो कि 11 से पूर्णतः कट जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 110। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 3 ऐसे क्वेश्चन है, जैसे पीएमटी है, पीबी है, एफबी है, और ये हमारा जो फंक्शन है ये फाइनेंशियल फंक्शन के अंतर्गत आता है। तो अभी पिछले एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन निकाला था। तो चलिए हम इन तीनों फंक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है पीएमटी। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, पीएमटी होता क्या है, पीएमटी का मतलब होता है पेमेंट पर टर्म। जैसे सपोज दैट अभी मान लीजिए बैंक से आपने लोन लिया हुआ है, अब बैंक से लोन आपने लिया हुआ है 2,20,000 का, और बैंक आपको लोन दिया है 5 साल के लिए, और बैंक आपसे एनुअल जो इंटरेस्ट रेट ले रहा है वह 10% ले रहा है। अब इसमें ध्यान देंगे, ध्यान देने वाली बातें हैं, बैंक से आपने लोन लिया 2,20,000 का,
बैंक आपको 5 साल के लिए लोन दिया हुआ है और आपसे 10% वार्षिक वसूल रहा है। तो इसमें हम जानना चाहते हैं हमारा एक बार का पेमेंट कितना बनेगा, जो हम मंथली वाइज पेमेंट करेंगे तो एक मंथ का पेमेंट कितना बनेगा। तो चलिए हम बताते हैं किस तरीके से इसको निकाल देंगे। इक्वल पीएमटी तो देखेंगे इसमें सबसे पहले पूछ रहा है रेट, तो रेट हमारा यहां पे है। फ्रेंड्स देखिए हमारा जो रेट है अभी एनुअली है, हमें रेट को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए बटे 12 करना पड़ेगा, इसमें 1200 में भाग देना पड़ेगा। तो आगे देखिए लिखा गया है, इसमें मांग रहा है एनपीआर। एनपीआर मतलब नंबर ऑफ पीरियड, यानी आपका जो लोन है कितने साल का है। तो एनपीआर मैंने दे दिया 5 ईयर, यानी जो हमारा लोन है 5 साल का है, लेकिन अभी 5 साल वार्षिक है, हमें मंथ में कन्वर्ट करने के लिए इसमें इंटू 12 यानी 12 से गुणा करना पड़ेगा। तो अगला इसमें पूछ रहा है पीबी, यानी लोन अमाउंट जो हमारा होता है, हम जो लोन लेते हैं हमेशा प्रेजेंट वैल्यू होता है। लोन अमाउंट हमारा 2,20,000 है, तो ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो पाएंगे एक मंथ का जो हमारा पैसा बनेगा वह बनेगा 4674 रुपया 35 पैसा। तो ये तो था फ्रेंड्स, अगर हम लोन लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप बैंक आपको 2,20,000 रुपए आपको देगा, लेकिन 5 साल बाद देगा और 10% ब्याज के दर से देगा। अब हम यहां जानना चाहते हैं आखिर हमें 2,20,000 रुपए फ्यूचर में मिलेगा 5 साल बाद, 10% वार्षिक ब्याज के दर से साथ हमें मिलेगा, आखिर हम एक बार में कितना पेमेंट करेंगे जो हमें भविष्य में 5 साल बाद 2,20,000 रुपए मिलेगा। चलिए हम इसको निकालते हैं। इक्वल पीएमटी, तो इसमें सबसे पहले पूछ रहा है रेट हमारा है 10%। हमने पहले बताया रेट को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए आप बटे 12 करेंगे। फिर इसमें पूछ रहा है एनपीआर हमारा 5 साल है, तो इसमें देंगे एनपीआर गुणे 12, क्योंकि इसको मंथ में कन्वर्ट करना हमें। अगला हमारा है पूछ रहा है पीबी। देखिए कभी कभी क्या होता है, यानी हमारा मैच्योरिटी पहले अगर कुछ बैलेंस आपको मिल जाए तो आप उसको दे सकते हो, नहीं तो पीबी को आप 0 कर दीजिए। लेकिन फ्यूचर वैल्यू देखिए लिखा गया यह हमारा है 2,20,000, तो यह आप दे दीजिए। यह आपने दिया, ब्रैकेट क्लोज करिए। अभी आपको पता चल जाएगा कि आप एक महीने में कितना किस्त पे करेंगे। तो एक महीने में जो आपको पे करना पड़ेगा 2,841 रुपए पे करना पड़ेगा, जो कि भविष्य में आपको 5 साल बाद 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2,20,000 रुपया मिलेगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा फंक्शन है पीबी। तो देखिए फ्रेंड पीबी क्या होता है, जैसे सपोज दैट बैंक को आप हर महीना 42 रुपए जमा कर रहे हो और 5 साल तक जमा करोगे और 9.5% वार्षिक ब्याज के दर से जमा करोगे, लेकिन आपको पता ही नहीं है आखिर आपने लोन लिया कितने का था, लोन कितने का लिया था जो आपको 42 रुपए हर महीना जमा करना पड़ रहा है, 5 साल तक जमा करना पड़ेगा और हर साल 9.5% ब्याज की दर से आपको ब्याज भी लग रहा है। चलिए हम निकालते हैं आखिर मैंने लोन लिया कितने का था। तो देखिए इसका फंक्शन यूज करेंगे इक्वल पीबी। तो यहां पे सबसे पहले रेट पूछ रहा है, रेट हम दे देंगे 9.5%, इसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए बटे 12 करेंगे और फिर उसके बाद हमारा पूछ रहा है यहाँ पे एनपीआर यानी नंबर ऑफ पीरियड, यहाँ पे 5 साल है यानी एनपीआर गुणे 12 करेंगे। फिर उसके बाद पूछ रहा है पीएमटी हमारा 4200 है और एक चीज ये ध्यान देंगे फ्रेंड, जो हमारा पीएमटी देना है वो माइनस में देना है, माइनस में आपको वैल्यू देना है। तो पीएमटी मैंने दे दिया 4200 और यहाँ पे यह भी पूछ रहा है, यह भी हमारा 0, इसको 0 कर दीजिए। अगर हाँ आपको फ्यूचर में कुछ पैसा मिला हुआ है तो आप वो पैसा डाल सकते हो, नहीं तो इसको 0 कर दीजिए। तो हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इंटर करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहां दिया गया है आप जो लोन लिए थे 1,99,982 रुपए आपने लोन लिया हुआ था, जो कि आप हर महीना 42 रुपए जमा कर रहे हैं, 5 साल तक जमा करेंगे और 9.5% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करेंगे। तो हमारा अगला फंक्शन है यह क्या होता है, जैसे सपोज दैट आपको भविष्य में कुछ पैसा मिलना है लेकिन वो पता ना हो कि, लेकिन ये आपको पता हो कि हर महीने आप 2750 जमा कर रहे हो, 5 साल तक जमा करोगे और बैंक आपको जो देगा 9.5% ब्याज की दर से देगा, लेकिन आपको नहीं पता है आखिरकार देगा कितना। तो उसके लिए हम यह फंक्शन को यूज करेंगे। तो चलिए हम इसको बताते हैं आपको। इक्वल
इक्वल या 20 में देखेंगे रेट पूछ रहा है तो आप रेट दे दीजिए। रेट हमारा है 9.5%। रेट को मध्य में कन्वर्ट करने के लिए हम बटे 12 करेंगे। फिर पूछ रहा है हमारा फिर पूछ रहा है एनपीआर। एनपीआर हमारा है 5 साल, इसको मध्य में कन्वर्ट करने के लिए गुणे 12 करेंगे। फिर पूछ रहा है हमारा पीएमटी हमारा है 2750 रुपया। फिर पूछ रहा है पीबी हमारा कुछ भी नहीं, पीबी कम करते 0, तो हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं। तो हमारा जो हमें भविष्य में मिलेगा 2,10,161 रुपया मिलेगा, जो कि आप 2750 रुपया हर महीना जमा कर रहे हो, 5 साल तक जमा करोगे। बैंक आपको 9.5% ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज दर से देगा, तो 2,10,161 रुपए आपको देगा। तो हम चलते हैं अगले फंक्शन तरफ। अगला फंक्शन हमारा है मॉड। तो आप देखेंगे मॉड फंक्शन से क्या होता है, मॉड फंक्शन से शेषफल बताता है। जैसे कोई आप नंबर देंगे, उसमें किसी संख्या से भाग देंगे, यानी जो संख्या उसमें बताएगा, जो शेषफल आएगा वही बताएगा। जैसे इक्वल मॉड अभी आपने दिया, जैसे हमने दिया 25 कामा 3, यानी 25 में 3 का भाग देगा। तो 25 में जब 3 का भाग देगा तो जो शेषफल आएगा वह आएगा 1। इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। अगला फंक्शन हम बताते हैं। अगला फंक्शन हमारा कोसेंट। इक्वल कोसेंट। देखिए फ्रेंड, कोसेंट से क्या होगा, जैसे आपका मॉड शेषफल बता रहा है, कोसेंट फंक्शन भागफल बताता है। जैसे हमने दिया 25 कामा 3, यानी जब आप 25 में 3 का भाग देंगे तो आपका जो भागफल आएगा वह आएगा 8। तो इसका आंसर आएगा 8। चलिए फ्रेंड, अब हम बताते हैं अगला फंक्शन हमारा नाउ से देखेंगे क्या बताएगा। नाउ फ्रेंड्स इसमें बताता है आपका डेट और टाइम, यानी आपके कंप्यूटर में करंट में क्या समय हो रहा है और डेट क्या है वही बताता। चलिए हम देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके टास्क बार पे दिखा रहा, अभी समय हो रहा है 9:51 और डेट हो रहा है 30/1/2000। इसमें देखिए जो डेट का सेटिंग है थोड़ा गलत है, क्योंकि इसमें 2011 बता है, तो इसको आप सही कर सकते हैं। अगर सही करना, इस पर 2 बार क्लिक करें। आप यहाँ चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग पे जाएं और यहाँ पे चेंज डेट एंड टाइम पे जाएं और यहाँ से आप बता सकते हैं जनवरी। अभी यहाँ पे हम ईयर बताते हैं, ईयर को हम सिलेक्ट करते हैं 2022, यहाँ जनवरी, और यहाँ दे देते हैं 30। यहाँ ओके करेंगे और यहाँ ओके करेंगे। देखिए आपका डेट सही हो चुका है। तो नाउ फंक्शन से क्या करेगा, डेट टाइम दोनों बताएगा। तो आप यूज करिए इक्वल नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, आप इंटर करेंगे तो आपका डेट टाइम दोनों बताएगा। तो आप देख सकते हैं। एक चीज और फ्रेंड्स, क्वेश्चन एक इससे यहां भी बनाता है। क्वेश्चन ये पूछता है, अगर मान लीजिए कोई आपका सेल में वैल्यू फिट नहीं होता है तो कितने हैज में प्रदर्शित होता है, तो 3 हैज में प्रदर्शित होता है। तो इससे भी क्वेश्चन निकालता है। और इसको सही कैसे करेंगे, आप यहाँ पे इसके हेडिंग पे जाएंगे, जहां कॉलम हेडिंग है वहां पे इस तरीके से पकड़ के स्क्रॉल कर लेंगे। तो इस तरीके देखिए आपका डेट बता रहा है कि 30/1/2022 और 9:52। और अगला फंक्शन आपसे पूछता है टुडे। तो टुडे से क्या करेगा, एक केवल डेट को बताता है। जैसे देखिए इक्वल टुडे, तो टुडे से क्या होगा, एक केवल करंट डेट बताएगा। तो करंट डेट जो रहेगा वही बताएगा। देखिए इसमें आप देख सकते हैं, तो बता रहा है 30/1/2022। तो अगला फंक्शन जो हमारे क्वेश्चन में पूछता है, सम फंक्शन से पूछता, तो आप सम फंक्शन क्या करता है, ये जोड़ने का काम करता है। तो चलिए हम इसका यूज करते हैं, इक्वल सम। अब देखिए इसमें आपको नंबर देना पड़ेगा। जैसे हमने नंबर दिया 6 कामा यहाँ पे मैंने दिया 7, यानी इसको D4 कामा 10, यानी ये तीनों वैल्यू जोड़ देगा 6, 7 और 10, यानी 6, 7, 13 और 10 जोड़ देगा, टोटल हो जाएगा 23। तो आप देखेंगे इस तरीके से इसका आंसर 23 आएगा। तो एक और देखते हैं हम इसका, इक्वल सम। आप इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं, 5 कामा 4 कामा 3 कामा 2। तो इसको भी जोड़ करके जो आंसर आएगा 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14। तो इसका आंसर 14 आएगा। तो हमारा अगला फंक्शन है प्रोडक्ट में क्या करता है, गुणा करने का काम करता है। तो देखेंगे इक्वल प्रोडक्ट। अभी हम चलते हैं प्रोडक्ट तरफ और यहां से हम नंबर लेते हैं। मैंने दिया D4 यानी 7 कामा यहां लिया हमने D5 यानी 3, यानी 7 गुणा 3 में करेगा। इसका जो आंसर आएगा 7 × 21, आंसर आएगा 21। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, इक्वल प्रोडक्ट
अभी प्रोडक्ट आप जो भी नंबर देना हो, जैसे हमने नंबर दिया 5, 4, 2, इसमें करें क्या, 5 चौका 20, 20 दूना 40, इसका आंसर आएगा 40। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और हम इंपॉर्टेंट चीजों को बताते हैं। जैसे यहाँ पे आप ध्यान देंगे, एक चीज ये पूछता है कि यानी जो आपका नेम बॉक्स होता है कहाँ स्थित होता है। तो आप देख सकते हैं नेम बॉक्स हमारा यहाँ पे दिख रहा है। तो नेम बॉक्स क्या होता है, फार्मूला बार के लेफ्ट साइड होता है। और नेम बॉक्स में प्रदर्शित क्या होता है, आप जिस सेल में रहते हैं वही प्रदर्शित करता है। जैसे इस समय आप देखेंगे आप सी कॉलम और 3 रो में है, तो बता रहे हैं आपका इस समय आपका जो करंट स्थान है वो है C3। और एक हमारा होता है फार्मूला बार। ये देखिए हमारा फार्मूला बार है। फार्मूला बार में क्या होता है, आप अपने सेल में जो कुछ भी टाइप करते हैं वो फार्मूला बार में प्रदर्शित होता है। और फ्रेंड्स, इसमें से एक क्वेश्चन और पूछता है, जैसे पूछता है यानी जो आपका कैल का मिनिमम जूम परसेंट है कितना है। तो कैल का जो मिनिमम जूम परसेंट होता है वह होता है 20। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं जो इसका मिनिमम जूम परसेंट यहाँ पे दिखा रहा है 20, और इसका जो मैक्सिमम जूम परसेंट होता है वह होता है 400। आप देख सकते हैं यहाँ दिख रहा है इसका जो मैक्सिमम जूम परसेंट है वह है 400। तो फ्रेंड्स, यहाँ भी एक क्वेश्चन निकालता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे, और एक क्वेश्चन ये भी पूछता है, जब आपका कैल्क ओपन होता है बाय डिफॉल्ट कितना सीट ओपन होता है। तो देखेंगे जब हम कैल्क ओपन करेंगे, हम कंट्रोल N करते हैं, न्यू करते हैं। जब आप कैल्क ओपन करते हैं, जो बाय डिफॉल्ट आपका सीट ओपन होता है, एक सीट ओपन होता है, और मैक्सिमम आपको आप 10,000 सीट को जोड़ सकते हैं। तो यानी इस तरीके से आप टाइप करके आप देख सकते हैं, ऐसे 10,000 सीट को जोड़ सकते हैं। कुछ इसमें शॉर्टकट की भी पूछता है। चलिए हम कुछ शॉर्टकट की को भी आपको दिखाते हैं। जैसे हमारा देख सकते हैं एक शॉर्टकट की यहां से पूछता है, जैसे अगर मान लीजिए ये नंबर है, इसको आपको करेंसी फॉर्मेट बदलना है, तो देख सकते हैं इसका जो शॉर्टकट की दिखा रहा है वो दिखा रहा है Ctrl+Shift+4। हम करते हैं Ctrl+Shift+4, तो देखेंगे हमारा नंबर बदल जाएगा करेंसी में। एक हमारा इसमें पूछता है अगर किसी नंबर को परसेंट में बदलने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो आप देख सकते हैं किसी नंबर को परसेंट बदलने के लिए जो शॉर्टकट की है वह है Ctrl+Shift+5। Ctrl+Shift+5 करिए तो देखिए आपका परसेंट में बदल जाएगा। आप इसको स्क्रॉल करके आप सही कर सकते हैं। तो हमारा अगला भी पूछता है कि अगर कोई भी नंबर हो उसको डेट फॉर्म बदलना है, उसका शॉर्टकट की क्या है। तो इसका आप देख सकते हैं इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+3। तो आप Ctrl+Shift+3 करेंगे तो डेट फॉर्म बदल जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हुए होंगे। ऐसी वीडियो की जानकारी के लिए आप जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल YCPT ट्यूटोरियल से। और फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और लोगों भी साझा करें, ताकि और भी स्टूडेंट को इसका अपडेट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।